नमस्कार, मैं शशिकांत कुमार और आप देख रहे हैं हम 85 वंचित बहुजनों की आवाज़ बनने का कोशिश कर रहा है। ये कोशिश सफल तब होगा जब आप लोग अधिक से अधिक मात्रा में इस चैनल को शेयर करेंगे और इस वीडियो पर कमेंट करेंगे, तो ये वंचितों की आवाज़ बनेगा। चलिए बात करूंगा बिहार असेंबली इलेक्शन को लेकर के, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या करूंगा बात आप लोगों से कि एनडीए और महागठबंधन दोनों में दरार पड़ चुका है। एक दूसरे के खिलाफ नामांकन कराने के लिए तैयार हैं, एक दूसरे के खिलाफ सिंबल बांट रहे हैं। यह बात तो हो चुकी है, ये पुरानी बात हो चुकी है। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि दूध का जला बिल्ली छाछ भी फूंक कर पीती है। जिस तरह से अगले इलेक्शन में नीतीश जी को 50 के अंदर समेट दिया गया था, उन्हीं के गठबंधन के लोगों के द्वारा साजिशन, जहाँ जहाँ से इनका कैंडिडेट वहीं से अन्य पार्टी का भी कैंडिडेट आता चला गया तो वोट कटता चला गया। उस एनडीए के बिखराव का फायदा विपक्षी को मिला। जब वो हारे तो सामने वाला जीता। हालांकि वो भी सरकार नहीं बना सके, अंततः नीतीश जी ही सीएम बने। लेकिन इस बार आप नीतीश जी जो हैं पूरा सजग हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि सारे टिकट बांटने का अधिकार आपने ही पास रखे हैं, नहीं, लोगों को दिया भी है। और देने का खामियाजा ये हुआ कि जो जगह इनका था वहां से भी दूसरे पार्टी का सिंबल मिल गया, तो इन्होंने भी उतारना शुरू कर दिया। लेकिन वही बोल रहे थे कि दिया तो, लेकिन जगे हुए थे। अगली बार जो हाथ जला था, पैर जला था, इस बार हाथ पैर को बचा करके चल रहे हैं। अब बचा के क्यों नहीं चले? उत्तर प्रदेश में चुनाव हुई, मौर्य जी को अध्यक्ष बनाया गया, पिछड़े समाज को कहा गया तुम्हारे समाज का सीएम बनने वाला है, तुम लोग आओ वोट दो, देखो मौर्य जी सीएम बनेंगे। तो वहां मौर्य जी को प्रोजेक्ट किया गया, और मौर्य जी को प्रोजेक्ट किया गया और अपने अंदर में बात रखा हुआ था कि हमको करना क्या है। तो करना यह था उनको कि कुर्सी देना था योगी आदित्यनाथ जी को। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी को कुर्सी देना था, ये क्लियर नहीं किया था। लेकिन इस बार बीजेपी से गलती हुई है। यदि वो कुर्सी दूसरे को देना चाहते थे तो इनको करना यह था कि बात को खुलना नहीं था, और बात खुलना शुरू हो गया कल परसों से नहीं, बहुत पहले ही बात खुल गया था। बिहार के डिप्टी सीएम जी ने कह दिए थे कि हम अपना सीएम चाहते हैं, एक बार ये मेरा सपना है। ये तो उजागर आप बहुत पहले कर दिए थे, और इसको उजागर कर दिए थे, और अगले बार हनुमान जी जगह जगह कूद गए थे। ये तो नीतीश जी को याद ही होगा। और अब कह रहे हैं कि हमारी इच्छा है, हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट एक तरह से है क्या, अपना सीएम बनाना। क्योंकि बहुत राज्य में इन्होंने अपना सीएम बना लिया। गठबंधन करके चुनाव लड़े, एक बार लड़े, दूसरे बार ऐसा किया कि उनको साइड किया और अपने बैठ गए। बिहार में करना चाहे थे हनुमान जी के द्वारा, लेकिन हुआ नहीं। क्योंकि बिहार कैसा जगह है,
उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाना जानता है बिहार का लोग, इसलिए यहाँ पर वो काम नहीं हुआ। बिहार एक लौता राष्ट्र है जहाँ पर बीजेपी सत्ता में तो कई एक बार से है सत्ता पक्ष में, लेकिन उनका अपना सीएम नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो बोलना शुरू कर दिए कि हमारा सपना है अपना सीएम। नीतीश जी अपना सीएम नहीं, गठबंधन का सीएम वो नहीं, अपना सीएम बीजेपी से हो, वो भी सवर्ण हो, उसी का मतलब होता है अपना सीएम। मौर्य जी भी तो बीजेपी से ही थे, लेकिन अपना सीएम नहीं थे क्योंकि वो ऊंची जाति से नहीं थे, मूली साग उपजाने वाला कुर्मी कुशवाहा समाज से आते हैं, इसलिए वो अपना नहीं है। अपना का मतलब कुछ दो चार जाति ही होती है, ब्राह्मण क्षत्रिय हो जाए, अधिक से अधिक वैश्य तक जा सकते हैं, लेकिन उसके नीचे नहीं जाएंगे। शूद्र अति शूद्र को हम सीएम नहीं बनने देना चाहते हैं, और उसके अंदर रह करके हम मंत्री बन के रहें और वो सीएम बन के रहे, ये थोड़ा सा बर्दाश्त से बाहर है। किसके लिए? बीजेपी के लिए। तो उन्होंने कहा अपना सीएम। चलिए, इधर आज तक पर अमित शाह जी ने से पूछा गया अंजना ओम कश्यप जी के द्वारा, तो इस बार जब पूर्ण बहुमत में आप आ जाइएगा तो नीतीश को सरकार बनाने जा रहे हैं। तो शाह जी का एकदम दो टुक आंसर था, आप क्या बोल रहे? मैं बोला किसी को सीएम कैसे बना दूंगा? मैं बोला कौन होता हूं? जो जीतेंगे वो अपने नेता चुनेंगे, वो सीएम चुनेंगे, मैं किसी को क्यों बना दूंगा? लेकिन सबको पता है मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता है और वहां से ही फरमान जारी होता है कि फलाना सीएम बनेगा, और वो सीएम बनते हैं। और यहाँ पर बिहार में शाह जी कहते हैं मैं बोला कौन होता हूँ नीतीश जी को सीएम बनाने वाला। तो बात खटकती है कि जो पार्टी का हाई कमान जो कहता है, जिसको कहता है सीएम बनने के लिए, वही बनता है। और यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं कौन होता हूँ सीएम बनाने वाला, तो चुनाव के बाद से लोग चुनेगा। तो बात तो सोचने वाली हो जाती है। जो आपकी योजना है वो लीक हो रहा है, और अगले बार आप खेले थे, खेलना छोड़े नहीं थे। जब अगले बार आप खेल खेले थे और इस बार भी खेलने का प्रयास करेंगे, इसकी सूचना आप पहले से अपने गठबंधन वाले को दे रहे हैं कि हम अपना सीएम चाहते हैं। क्या चाहते हैं? अपना सीएम। मैं वाला कौन होता है अंजना जी कि मैं किसी को सीएम बनाऊं? तो नीतीश जी की तो भौहें तनेगी, कान खुलेंगे और चारों तरफ देखेंगे कि क्या हो रहा है और क्या हो रहा है। और जब कुछ उनको उस तरह से लगेगा और लग गया, उन्होंने टिकट दिया। इसलिए दिया कि अगले बार की तरह से फिर हमें डैमेज करने का प्रयास किया जा रहा है। तो किया जा रहा है तो हम छोड़े क्यों? मैं भी अपना काम करते चलूं। जहां से जैसे चलेंगे उस तरह से काम करते हुए निकलते चलेंगे। इसलिए नीतीश जी ने इस बार जहां जहां से पता चल, जहां जहां पर उनका सिंबल आ रहा है नीतीश जी के सामने वाले, मैंने नीतीश के गढ़ वाले एरिया में, नीतीश के विधायक वाले एरिया में, नीतीश के पूर्व मंत्री वाले एरिया में, तो वहां पर ये नीतीश जी भी अपना उम्मीदवार को निकाले जा रहे हैं, सिंबल दिए जा रहे हैं। जीतन मांझी जी को लगा कि ये तो मेरा जगह था, तो यहां से क्यों आ गया था, हम भी सिंबल देंगे, ये इसमें हम जीत सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं, तो वो भी सिंबल दिए। और दिए तो एक के सामने दिए हैं, एक ही है। खैर उतना नाम लेने की कोई आवश्यकता है नहीं। तो नीतीश जी इस बार इसलिए कर दिए सारा खेल क्योंकि पहले से सारे खेल उजागर हो चुके। और जब खेल उजागर हो जाएगा कि हम करना ये चाहते हैं कि मैं आपको सीएम बनाना नहीं चाहता हूं,
चुनाव के बाद देखेंगे कौन बनेगा, तो आदमी तो सतर्क होगा और होना भी चाहिए। क्यों नहीं हो क्यों नहीं, तो सतर्क हो गए। इस सतर्कता का प्रतिफल ये हुआ कि जगह जगह से सिंबल दिया जा रहा है। आने वाले समय में और भी बहुत सारे इस तरह की घटनाएं घट सकती है। जो भी समाचार इस तरह का मिलेगा आपके बीच रखने का प्रयास रहेगा मेरा। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। रहिए सजग और जागरूक, देखते रहिए हम 85। जय भीम, नमस्कार।